श्री हनुमान चालीसा की रचना क्यों और कैसे और किसने की है। श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। वे पल भर में ही भक्तों के बड़े बड़े संकट समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी सीताराम के आशीर्वाद से अष्ट चिरंजीवी में शामिल है। अतः वे भगवान शिव की तरह ही तुरंत प्रसन्न होने वाले और भक्तों पर सर्वासर नौचावर करने वाले। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, अतः मंगलवार के दिन उनकी पूजा का विधान है। विशेष मान्यता है कि जहाँ जहाँ श्री राम का पूरी श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रकट होते हैं। वैसे तो इनकी पूजा किसी भी वार या किसी भी समय की जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को की गई हनुमान जी की पूजा विशेष फल देने वाली है। कुछ भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अधिकांश श्रद्धालु हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। इसीलिए आपके कभी भी दिमाग में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर यह हनुमान चालीसा की रचना कब व किसने की होगी। तो आइए जानते हैं कि इसकी रचना का इतिहास क्या है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचना रची है, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टकम और हनुमान चालीसा प्रमुख है। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह है कलयुग। कलयुग इस कथन को सत्य करता है एक दोहा रामचरितमानस में, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। कलयुग केवल नाम अदारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का ही एक लक्ष्य है, वह भगवान का नाम लेना है। तुलसीदास जी ने अपने पूरे जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो गलत हो। उन्होंने आध्यात्मिक जगत को बहुत सुंदर रचनाएं दी है। यह बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। सुबह का समय था। एक महिला ने पूजा से लौटे हुए तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी नियम अनुसार उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद को देते ही महिला फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित ना हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान श्री राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस औरत सहित सभी को राम नाम का जप करने के लिए कहा। उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जप प्रारंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और उनकी परीक्षा लेने की ठानी। पूरी सभा के सामने तुलसीदास जी को कहा कि कोई बाबा चमत्कार दिखाइए। यह सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे बताया कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं, मैं तो केवल श्री राम का भक्त हूँ। अकबर इतना सुनते ही क्रोधित हो गया। उसने उसी समय सिपाहियों को कह दिया कि तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया जाए। तुलसीदास जी तनिक भी प्रतिक्रिया न दिखाते हुए राम नाम का जप करते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में अपनी आस्था बनाई और वहां रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ मिलकर अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में सब अचंभित हो गए। अकबर समझदार था, वह इस माया के बारे में समझ गया, इस महिमा के बारे में समझ गया। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी के साथ जीवन भर मित्रता निभाई। इस प्रकार तुलसीदास जी ने जेल में रहकर राम नाम का जप कर कर हनुमान चालीसा की रचना की। यह कहानी आपको पता थी या ना थी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा या आपका भाई आगे बढ़े? आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम।